दोस्तों नमस्कार। आज हम उसी बात पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका चर्चा मैंने पहले भी एक वीडियो में किया था। आज खास बात यह है कि मनीष कश्यप जो कि स्वतंत्र पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं, उनको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। ये उनके घर में कुर्की हो रही थी, उनका सामान, घर का सामान ट्रकों पे लदा जा रहा था और वो आकर अपनी गिरफ्तारी दे दिए कि घर वालों की परेशानी ना हो सके, मेरे ऊपर जितनी परेशानी हो या जो भी हो वो अपना निर्णय स्वयं लिए। तो यहाँ पर हम यह कहना चाह रहे हैं कि स्वतंत्र पत्रकार का कोई बहुत बड़ा अप्रोच नहीं था, कोई बड़ा पदाधिकारी उनका अपना आदमी नहीं था, वो किसी पर प्रेशर नहीं डाल सकते थे। कोई बहुत बड़ा केस नहीं था, कोई मर्डर केस नहीं था, ये वो नहीं था, लेकिन फिर भी उन पर केस हुआ और सरकार की ताकत उन पर बनी हुई थी उनको दबाने के लिए। तो उनके घर पे तुरंत कुर्की जब्ती शुरू हो गई और उनको मजबूरन गिरफ्तार होना पड़ा, अपनी गिरफ्तारी देना पड़ा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जिस तरह स्वतंत्र पत्रकारिता करने वालों को सरकार की ओर से डराया जा रहा है, तो इस तरह से यही साबित होता है कि अब सरकार के खिलाफ कोई जनता के पक्ष में खड़ा होने का हिम्मत ना करें, नहीं तो उनके साथ भी यही कार्यवाही हो सकती है। सरकार जनता के लिए कार्य करने के लिए बनाई गई है या जनता का शोषण करने के लिए बनाई गई है? ये राजतंत्र नहीं है तो क्या है? और यह किस तरह की सरकारें हैं जो जनता के आवाज को उठाने वालों को जेल भेजना शुरू कर दिया है? कहता है कि यह सरकार की जीत है। मैंने मनीष कश्यप का बहुत सारा वीडियो देखा, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनमें कमेंट आते हैं, ऐसे ऐसे अभद्र कमेंट आते हैं। कमेंट करने वाले भी महान व्यक्ति हैं, वो बहुत से ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी या बहुत से डॉक्टर हो या कोई भी हो, सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी सरकारी खजाने को खाली करने वाले ठेकेदार लोग उन पर कमेंट करते हैं कि अच्छा हुआ, इसको ऐसा ही होना चाहिए, इसको वैसा ही होना चाहिए। महान सब लोग होते हैं, सभी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही है, मजबूरी में अपना हाथ खींच रहा है और अपना आनंद ले रहा है कि वो उसके साथ बहुत अच्छा हुआ, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्योंकि उसने ठेकेदारों को परेशान किया था, क्योंकि उसने सरकारी कर्मचारी को खटवाने के लिए कोशिश किया था कि उनको सही कार्य करना चाहिए। सरकारी कर्मचारी जनता के कार्यों के लिए बहाल किए गए हैं और वह सही से कार्य नहीं कर रहे हैं। उनका जो है ऑफिस में अंदर जाके पोल पट्टी या खोलना शुरू कर दिया था, सबसे दुश्मनी मोल लिया और अंततः जेल जाना पड़ा। तो इस तरह की मानसिकता को बदलना ही पड़ेगा। सरकार जो है जनता के लिए नहीं बल्कि वह एक दबंगई पेश कर रहे हैं। ये FIR ये कुछ भी हुआ, ये सरकार से बाहर की चीज़ तो नहीं है, सरकार इसको खत्म भी कर सकती थी या कोई बड़ी चीज़ नहीं थी। उनका चेहरा अब छुपने वाला था नहीं, वो छुप भी नहीं सकता था। लेकिन यहाँ पे हम कह रहे हैं कि कहना चाह रहे हैं कि बिहारियों का जो हालत हो रहा है, हालांकि बिहार जाग गया है, अब ये नहीं संभलेगा, किसी से नहीं संभलेगा। जिस तरह 1857 की क्रांति हुआ था अंग्रेजों के खिलाफ, उसी तरह यह मनीष कश्यप के माध्यम से, यह मंगल पांडे मनीष कश्यप के माध्यम से यह आंदोलन शुरू हो चुका है कि बिहार में जो सत्ताधारी राजतंत्र चल रहा है प्रजातंत्र के आड़ में, वह अब खत्म होने वाली है। हालांकि बिहार बदलने के लिए तैयार है और बदलने वाले लोग भी आगे आ रहे हैं। यह एक क्रांति का रूप ले चुका है। मनीष कश्यप के रूप में बिहार को अब मोटे राजनेताओं से, राजतंत्र भोग रहे सत्ताधारियों से मुक्ति दिलाने का समय आ गया है। बिहार दुनिया के नज़र में आते जा रहा है। आखिर भारत इतना आधुनिक क्षेत्र में आगे हो चुका है, ये कह सकता है कि विकसित देश हो चुका है या विकासशील देश हो चुका है, लेकिन बिहारियों की जो हालत है, यहाँ पर से जो ट्रेनें जाती है बहुत से राज्यों में जाती है,
लेकिन बाहर से आने वाली ट्रेन की स्थिति देखिए और बिहार से बाहर जाने वाली ट्रेनों की स्थिति देखिए। ऐसा लगता है जैसे बिहार मजदूरों का उत्पादन करने वाला राज्य हो गया है। सभी राज्यों में बिहारियों का जो आवागमन है वो मजदूरों की स्थिति में ही बनी हुई है। यहाँ से कोई अफसर नहीं जाता है बल्कि मजदूर ही बाहर जा रहा है। और उनके खबर झूठी या सच्ची है तो सभी जानता है कि बिहारियों का क्या स्थिति है। उसने आवाज उठाया और इसको दबाने के लिए सरकार ने जो क्रूर नीति अपनाई उसका भुगतान करना पड़ेगा सरकार को। हालांकि और कितने योग्य सरकार में जो कुर्सी पर बैठे हुए हैं वो जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। वो सिर्फ अपने चमचाओं के घेरे में रहते हैं। उनका कहीं भी भाषण होता है या उनका कहीं भी रैली होता है या सड़क पर भी वो जाते हैं तो उनके साथ में सिर्फ उनके चमचा लोग ही जाते हैं, पब्लिक नहीं जाती है। वो चमचा जो चाय पीने और बड़ा बड़ा डिब्बा लेने में नाश्ता का उनके पीछे पीछे जाती है। वो कोई सरकार नहीं चला रहे हैं, ये चमचागिरी की सरकार है। अफसरशाहों को और सरकारों को, सरकारी कर्मचारियों को अगर नियमित ढंग से कार्य करने के लिए बाधित किया जाए तो सच में हम कहते हैं कि जनता राज हो जाएगा और जनता सच में राजा हो जाएगा। ये बात होता ना कि कुछ पूंजीपति लोग, सरकारी मतलब सेफ लोग जो आराम से सुख सुविधा की जिंदगी जी रहे हैं, उनको गरीबों से या पिछड़ों से या गरीबी स्तर में जो जी रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं है। इनको लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। ये अपने घर में सुख सुविधाओं से लैस होता है और आनंद की जिंदगी जीता है। ये किसी निचले स्तर को कभी ऊपर नहीं आने देता है। और आजकल जो सोशल मीडिया या यूट्यूब के माध्यम से जो पत्रकार लोग हैं, पत्रकार लोग कौन होते हैं? पत्रकार लोग वास्तव में क्रांतिकारी होते हैं। उनके खून में होती है क्रांति। उनकी क्रांति को कोई नहीं हटा सकता, कोई नहीं पीछे कर सकता। वो लड़ेगा ही, निरंतर लड़ेगा। एक मनीष कश्यप कितना दिन जेल में रखिएगा? जेल में रख के दिखाइए, हमको दिखाइए। सरकार मजबूर हो जाएगी उसको छोड़ने पर, उनका सम्मान करने पर। वो कोई बहुत बड़ा अपराध नहीं है कि उसने बहुत बड़ी अपराध कर दी। ऐसे अपराध सरकार में बैठे मोटे मोटे राजनेता लोग रोज करते हैं। उनकी अपराधों की संख्या मोटे पुलिंदों में बंधी हुई है, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है क्योंकि वो उनके पार्टी का सदस्य होते हैं, वो उनके चमचे होते हैं जो उनके कुर्सी को मजबूत करके पकड़े रहते हैं। अगर पब्लिक यह ठान लेगी तो कोई सरकारें पब्लिक से बड़ी नहीं है। जनता राज है और जनता अपने अधिकार को जब तक जानेगी तब कोई सरकार मायने नहीं रह जाएगा, कोई पदाधिकारी मायने नहीं रह जाएगा, कोई ठेकेदार हो, कोई सरकारी कर्मचारी हो, सब कुछ जनता के नीचे है। सब कुछ जनता के लिए बनाया गया है। जनता अंधविश्वास में है। जनता पूरे भारत पर, जनता पूरी दुनिया पर जनता का हक है। ऐसी बात नहीं है कि गरीब जनता जो है वो गरीब जनता है। क्यों? उसको भी सम्मान से जीने का हक है, उसको सारे अधिकार पाने का हक है। अगर उसको अधिकार नहीं मिल रहा है, सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल रही है तो वो पूंजीपति का विरोध करेंगे ही, डट कर करेंगे। जैसे भी हो क्रांति शुरू होगी और बिहार बदलेगा। दुनिया को बदलना होगा, पहले के तरह नहीं रहेगी, दुनिया बदलेगी। आप रोकने का कोशिश व्यर्थ कर रहे हैं, आप नहीं रोक पाइएगा। इसको दबाने में आपकी सरकारें निश्चित रूप से गिर जाएगी। बातें तो बहुत सारी होती है लेकिन ज्यादा बातें सुनने योग्य नहीं होती है और बाद में इसका हम विस्तार से और भी बहुत सारे व्यवधान हैं उनको हम निपटाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।